धार्मिक और लाभदायक स्थान है। ब्रह्मा जी जिस समय सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय उनसे एक गयासुर नामक बलवान का जन्म हुआ दैत्य कुल में। अब ये सत्य है कि वो दैत्य वंश में तो था पर दैत्य स्वभाव वाला नहीं था। वो भगवान से बहुत प्रेम करने वाला था, बहुत स्नेह करने वाला था। नारायण भगवान का बड़ा उपासक था। नारायण भगवान का उपासक होने के नाते उसके मन में एक एक चीज बार बार खटकती थी और वो बात ये थी कि मैं क्योंकि दैत्य कुल में हूं तो लोग मुझे दैत्य ही न समझे। मैं ऐसा क्या करूं कि दैत्य कुल में भी रहकर मैं लोगों का कल्याण कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं। ध्यान रखिए, हमारे शास्त्रों में परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। सबसे बड़ा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अगर आप दूसरों को सुख देते हैं तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। व्यक्ति अपने आप को सुख देने में लगा है जो दे ही नहीं पा रहा, आज तक तो नहीं दे पाया, आज तक तो खुशी नहीं रह पाए आप लोग। कभी ना कोई प्रॉब्लम आपके पीछे लगी ही रहती है, लगी रहती है कि नहीं? समस्या क्या है? आप अपने आप को ही सुखी करना चाहते हैं, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। अगर आप दुनिया को बाढ़ में जाएंगे तो अब दुनिया भी बाढ़ में नहीं जाएगी, न जाएगी पता नहीं, पर तुम जरूर जाओगे। तुम किसी के आंसू पहुंच के तो देखो, तुम किसी को दो पल खुशी के देके तो देखो, तुम्हारी वजह से कोई मुस्कुराए तो सही, और फिर उसका आनंद देखो अपने जीवन में, परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में। आप किसी को आंसू देकर प्रसन्न होना चाहते हैं, वो इम्पॉसिबल है। अब वो चाहे दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन उसकी इच्छा ये थी कि मेरी वजह से लोगों का भला हो। तो ऐसा क्या करे? गयासुर ने भीषण तपस्या की। अच्छा, ऑलमोस्ट जो दैत्य लोग होते हैं वो तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की या शंकर जी की, हाँ या ना? लेकिन ये जो था इसने तपस्या की भगवान नारायण की। बहुत प्रेम करता भगवान नारायण, बहुत ज्यादा वाला। नारायण भगवान की तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि देवता झुलसने लगे स्वर्ग में। इतनी कठोर तपस्या। सब कह रहे थे महाराज आप जाइए इस दैत्य को वरदान दे के आइए। ब्रह्मा जी के पास सब देवता गए, ब्रह्मा जी नारायण भगवान के पास गए, हे महाराज आप इसे कुछ वरदान दे के आइए, ये जो चाहता है इसी की इच्छा पूरी करके आइए, अवश्य करके आइए महाराज कृपा कीजिए। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। नारायण भगवान प्रकट हुए और नारायण भगवान ने कहा कि चलो कोई वरदान मांगो, क्या चाहते हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। नारायण भगवान को अपने सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रणाम किया, दंडवत किया। भगवान बोले तुमने जो तपस्या की हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो? वो कहने लगा महाराज मेरे अंग में समस्त तीर्थों का पुण्य समा जाए, मुझे आप ये वरदान दीजिए जो मुझे देखे उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाए, जो एक बार मुझे देख ले वो सीधा स्वर्ग जाए, नरक न जाना पड़े उसे, यमलोक न जाना पड़े उसे। ये आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। नारायण मुस्कुराने लगे। नारायण कहने लगे इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी तुम अपने लिए कुछ न मांगे हो, किसके लिए मांग रहे हो? जो मुझे देखे उसके पाप समाप्त हो जाए, उसे नरक न जाना पड़े। छोटा मोटा नहीं था, ये बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा था, पता नहीं कितना 64 कितना योजन तो चौड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा था महाराज, साधारण नहीं था।
भगवान बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, तुमने बहुत अच्छा वरदान, तुमने सबके कल्याण के लिए वरदान मांगा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। भगवान ने ये मस्त कह दिया, तुमसे और हमसे अपना पेट नहीं भरा जाता। बता, छोटी सी जिंदगी है, 2-4 साल जिएंगे, उसमें भी हाय माया, खाओ माया, लाओ माया, धरो माया, बिछाओ माया, और लड़ो भिड़ो, न जाने क्या क्या करो। कभी किससे नहीं बनती, कभी किसी से नहीं बनती, किसी की आपस में नहीं बनती। कितना ताम झाम इकट्ठा किया, उसके बावजूद भी लगी रहती है दाएं दाएं कलेश। अब ऐसे महान पुरुषों के विषय में पढ़ो तो वो कहते मुझे मेरे लिए कुछ चाहिए ही नहीं, मेरा शरीर, मेरा तन इतना पवित्र हो कि जो मुझे देखे उसके पाप ही मिट जाए। बोलिए, सुनिएगा, ये गया की कथा है। अगर इस कथा को आपने मन से नहीं सुना तो गया आने का कोई महत्व नहीं समझ पाओगे आप। अगर आपको गया का महत्व समझना है तो ये गयासुर की कथा को सुनिए। महाराज कृपा कीजिए, हमको ऐसा वरदान दीजिए। नारायण प्रसन्न हो गए। नारायण भगवान ने कहा हम तुमको वरदान देते हैं, मस्तु तथास्तु, ऐसा ही हो। जो तुम्हें देखेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? जोर से बोलेंगे जी। मैं धीरे बोलूंगा, आप जोर से बोलेंगे। जो तुम्हें देखेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। नारायण भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। गयासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर अपने घर चला आया। अब वो घर में ठहर गया क्या? ना। अब उसने पृथ्वी पे परिक्रमा करने का मनोरथ बना लिया। अब सब लोग थोड़ी आएंगे उसके घर में उससे मिलने। समझ रहे हैं काजी? समझ रहे हैं? अब सब लोग तुम्हारे घर में आ जाएंगे क्या? पूरी दुनिया तो नहीं आ सकती ना, तुम्हारे गिने चुने लोग आएंगे। अब उसने सोचा मैंने वरदान मांगा है, जो मुझे देखे उस सबका कल्याण हो जाए, जो मेरा दर्शन करे वो पाप ही कट जाए। जब ये वरदान मांगा तो सब लोग तो नहीं आ सकेंगे, तो क्या करे? बोले पृथ्वी की परिक्रमा करो महाराज। अब रास्ते में भी जो देख लेगा तो पाप तो कट ही ना जाएंगे जी। बोलो कटेंगे कि नहीं? अब उसने इस भाव से घर में नहीं बैठा, महलों में नहीं बैठा। तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए, एक आध चुनू मोनू से बच्चे मिल जाए, जट बैठ, हम तो सेटल है जी। अपने आत्म कल्याण की किसी को चिंता नहीं है। चिंता चिंता होती तो श्राद्ध पक्ष में छुट्टी लेके गया में ना आ जाते। कोई चिंता नहीं, ना अपनी ना पितरों की, सिर्फ एक गड्ढे की चिंता इसकी, ये भरना चाहिए। पर ये इतना बेशरम है, दिन में 4 बार भरते फिर भी खाली न हो जा रहा है। सुबह फिर न भूखा पड़ रहा है, ये इतना भरने के बाद भी फिर खाली आ जा रहा है, तब कैसन काम चलेगा? बोलो। कभी इस पल्ले धीरे धीरे चल ले, यमराज के द्वार बेटोरा उधर। समझ न रहे हम क्या कह रहे हैं? यहाँ के लोग न समझेंगे, ये तो यहाँ के लिए है। गयासुर ने कहा नहीं, हम हर जगह जाए। ये चुन्नू मुन्नू कुछ नहीं करने वाले हैं तुम्हारे, तुम्हारा कल्याण तुम ही को करना पड़ेगा। और यहाँ तो हम ऐसे लोगों को देख रहा हूं, कई लोग तो अपना ही पिंडदान करने आए हैं। कर जाइएगा, बच्चे करते रह सकते हैं बाद में, नो प्रॉब्लम। पर खुद हमारे यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, एक कहावत है ना, अच्छी कहावत है, भूल गए, अभी आई नहीं दिमाग में। वैसे तो कहते हैं अपने मरे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।